नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरु की शिक्षा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साईं बाबा की पूजा कौन करते हैं, हिंदू या मुस्लिम। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ओम साईं राम जरूर लिखे। तो चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। शिरडी के साईं बाबा एक पूजनीय आध्यात्मिक व्यक्ति हैं जिनका भारत के धार्मिक परिदृश्य में एक अनूठा स्थान है। उनकी शिक्षाएं धर्म की सीमाओं से परे हैं और हिंदू और मुस्लिम सहित विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के लोग उनकी पूजा करते हैं। साईं बाबा के जीवन और दर्शन में सभी धर्मों के प्रति खुलापन है, जिसने विभिन्न समुदायों में उनके व्यापक अनुसरण में योगदान दिया है। साईं बाबा की सही जन्म तिथि और उत्पत्ति एक रहस्य बनी हुई है। माना जाता है कि उनका जन्म 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था और जबकि उनके जन्म स्थान के बारे में कई सिद्धांत हैं, कुछ का दावा है कि उनका जन्म महाराष्ट्र के पाथरी गांव में हुआ था, जबकि अन्य सुझाव देते हैं कि वे मुस्लिम पृष्ठभूमि से आए होंगे। उनकी सटीक उत्पत्ति को इंगित करना मुश्किल है। हालांकि यह स्पष्ट है कि साईं बाबा 19वीं शताब्दी के अंत में महाराष्ट्र के शिरडी शहर में आए और एक प्रमुख आध्यात्मिक व्यक्ति बन गए। साईं बाबा के शुरुआती जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उन्हें अक्सर एक ऐसे युवा लड़के के रूप में दर्शाया जाता है जो भारत के अलग अलग हिस्सों में घूमने के लिए अपना घर छोड़ देता है, विभिन्न धार्मिक प्रथाओं की खोज और सीखता है। उन्होंने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शिरडी में बिताया, जहां वे अपनी चमत्कारी शक्तियों, गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और दूसरों की मदद करने के लिए अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। साईं बाबा की शिक्षाओं में एक समावेशी गुण है जो पारंपरिक धार्मिक वर्गीकरण को चुनौती देता है। उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया, इस विश्वास की वकालत की कि अंतिम सत्य एक है और सभी आध्यात्मिक मार्गों में पाया जा सकता है। साईं बाबा अक्सर प्रतीकात्मक इशारों, शब्दों और कार्यों का इस्तेमाल करते थे जो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के साथ गूंजते थे। उनके सरल लेकिन गहन संदेश प्रेम, करुणा, विनम्रता, विश्वास और ईश्वर के साथ आध्यात्मिक संबंध के महत्व पर केंद्रित थे। धर्मों की एकता साईं बाबा की शिक्षाओं का सबसे खास पहलू सभी धर्मों की एकता पर उनका जोर था। उन्होंने किसी एक धार्मिक समूह से अपनी पहचान नहीं बनाई बल्कि सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया। उन्होंने अक्सर घोषणा की कि सभी धर्मों में एक ही दिव्य शक्ति मौजूद है और सच्ची आध्यात्मिकता का सार ईश्वर की भक्ति में निहित है, चाहे वह किसी भी धार्मिक रूप में हो। उन्हें सबका मालिक एक भगवान सभी के लिए एक है कहने के लिए जाना जाता है, जो सभी धर्मों की एकता में उनके विश्वास को दर्शाता है। निःस्वार्थ सेवा और करुणा साईं बाबा ने अपने अनुयायियों से मानवता की निःस्वार्थ सेवा करने का आग्रह किया, बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना। उनका अपना जीवन निःस्वार्थ सेवा का एक उदाहरण था, क्योंकि उन्होंने अपना अधिकांश समय गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों की मदद करने में बिताया। वह अक्सर दूसरों की पीड़ा को कम करने के लिए चमत्कार करते थे, जिससे उन्हें एक मरहम लगाने वाले और चमत्कार करने वाले की प्रतिष्ठा मिली। आस्था और धैर्य साईं बाबा ने आस्था, श्रद्धा और धैर्य सबूरी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अक्सर अपने भक्तों से कहा कि ईश्वर में अटूट विश्वास रखने और धैर्य का अभ्यास करने से वे जीवन की चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये दो गुण उनके अनुयायियों के जीवन के दृष्टिकोण के केंद्र में बन गए। ध्यान और प्रार्थना साईं बाबा ने अपने अनुयायियों को ईश्वर से जुड़ने के साधन के रूप में प्रार्थना और ध्यान में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके अनुयायी अक्सर उनका आशीर्वाद पाने के लिए उनके पवित्र भजन साईं सच्चरित्र का पाठ करते हैं, जो उनके कथनों और शिक्षाओं का संग्रह है। ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण
साईं बाबा ने सिखाया कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण आवश्यक है। उनका मानना था कि जब व्यक्ति अपने अहंकार और इच्छाओं को त्याग देता है तो वह खुद को ईश्वरीय मार्गदर्शन और कृपा के लिए खोल देता है। यह सिद्धांत उनके ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ईश्वर और अल्लाह एक हैं के विचार से निकटता से जुड़ा हुआ है, जो इस बात पर जोर देता है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों परंपराओं में एक ही दिव्य ऊर्जा मौजूद है। साईं बाबा की धार्मिक समावेशिता और विभिन्न आध्यात्मिक प्रथाओं की स्वीकृति ने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के अनुयायियों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी सार्वभौमिक शिक्षाएं सांप्रदायिक विभाजन से मुक्त हैं, जो उन्हें विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के लोगों के लिए एक पूजनीय व्यक्ति बनाती हैं। हिंदुओं के लिए साईं बाबा को एक संत, एक गुरु और एक दिव्य व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। उनके अनुयायी अक्सर उन्हें भगवान दत्तात्रेय के अवतार या भगवान शिव के रूप में पूजते हैं। कई हिंदू साईं बाबा को एक शक्तिशाली आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानते हैं, जो उन्हें धार्मिकता और ईश्वर की भक्ति के मार्ग पर ले जा सकते हैं। पूजा अनुष्ठान पूजा साईं बाबा की पूजा करने वाले हिंदू अक्सर उन्हें समर्पित मंदिरों में नियमित पूजा अनुष्ठान पूजा करते हैं। वे उनकी मूर्तियां तस्वीर पर फूल, धूप और फल चढ़ाते हैं, जबकि उनके दिव्य गुणों की प्रशंसा में मंत्र और भजन गाते हैं। आरती और भजन भक्त अक्सर भक्ति गीत भजन गाते हैं और साईं बाबा मंदिरों में शाम की आरती एक प्रार्थना अनुष्ठान में भाग लेते हैं। आरती साईं बाबा के प्रति प्रेम और भक्ति व्यक्त करने का एक तरीका है और अक्सर तेल के दीपक जलाकर और अगरबत्ती जलाकर की जाती है। शिरडी की तीर्थयात्रा शिरडी शहर, जहां साईं बाबा ने अपना अधिकांश जीवन बिताया, हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया है। हर साल लाखों भक्त साईं बाबा का आशीर्वाद लेने, प्रार्थना करने, मोमबत्तियां जलाने और मंदिर में आयोजित विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए शिरडी आते हैं। साईं बाबा को मुस्लिम भी उतना ही पूजते हैं, जो उन्हें एक सूफी संत, एक पीर, आध्यात्मिक मार्गदर्शक और अल्लाह के दोस्त के रूप में देखते हैं। उनकी शिक्षाएं कई इस्लामी सिद्धांतों से मेल खाती हैं, जैसे कि ईश्वर के प्रति समर्पण का महत्व, विनम्रता और दूसरों के प्रति करुणा। मुस्लिम भक्त अक्सर साईं बाबा को एक उदाहरण के रूप में देखते हैं कि कैसे किसी को मानवता की सेवा करते हुए अल्लाह के प्रति समर्पण का जीवन जीना चाहिए। साईं बाबा के लिए मुस्लिम पूजा पद्धतियां सूफी प्रभाव साईं बाबा के कई मुस्लिम अनुयायी उन्हें एक सूफी रहस्यवादी के रूप में देखते हैं, जिन्होंने विनम्रता, निस्वार्थता और ईश्वरीय प्रेम के गुणों को अपनाया था। अन्य सूफी संतों की तरह साईं बाबा को उनकी आध्यात्मिक बुद्धि और चमत्कारी क्षमताओं के लिए सम्मानित किया जाता है। जिक्र ईश्वर का स्मरण मुस्लिम भक्त अक्सर साईं बाबा की उपस्थिति में जिक्र ईश्वर का स्मरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं और अल्लाह से प्रार्थना करते हैं। उनका मानना है कि साईं बाबा अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से ईश्वर के साथ निरंतर संवाद में थे। उपवास और प्रार्थना कुछ मुसलमान उपवास रखते हैं और गुरुवार को विशेष प्रार्थना करते हैं, जिसे साईं बाबा के सम्मान में एक शुभ दिन माना जाता है। इस दिन धार्मिक गतिविधियां होती हैं, जिसमें कुरान का पाठ और साईं बाबा की दरगाह पर प्रसाद चढ़ाना शामिल है। विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लाने की साईं बाबा की क्षमता उनकी शिक्षाओं की शक्ति और उनकी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की गहराई का प्रमाण है। अपने जीवन काल के दौरान वे हिंदू और मुस्लिम दोनों भक्तों से घिरे शिरडी में रहते थे, जिन्होंने कभी भी अपने मतभेदों को उनके प्रति अपने प्रेम और भक्ति में बाधा नहीं माना। आध्यात्मिकता के प्रति साईं बाबा के दृष्टिकोण ने इस बात पर जोर दिया कि धर्म के बाहरी रूप ईश्वर के प्रति आंतरिक भक्ति से कम महत्वपूर्ण हैं। द्वारकामाई शिरडी में सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक द्वारकामाई मस्जिद है,
जहां साईं बाबा ने अपना बहुत समय बिताया। यह मस्जिद हिंदू और मुस्लिम प्रथाओं के सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व का प्रतीक बन गई। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही प्रार्थना करने के लिए द्वारका माई जाते थे और यह एक ऐसा स्थान बन गया जहां साईं बाबा की दिव्य ऊर्जा की उपस्थिति में धार्मिक सीमाएं समाप्त हो गईं। पवित्र अग्नि धूनी साईं बाबा ने द्वारका माई में एक पवित्र अग्नि धूनी बनाए रखी, जो दिव्य प्रकाश के प्रतीक के रूप में लगातार जलती रहती थी। सभी धर्मों के भक्त आशीर्वाद लेने और ध्यान करने के लिए धूनी में आते थे। इसे आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत मानते थे। कोई भेदभाव नहीं, साईं बाबा ने जाति, पंथ या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। उन्होंने सभी लोगों के साथ समान सम्मान से व्यवहार किया। चाहे उनकी सामाजिक स्थिति या पृष्ठभूमि कुछ भी हो, इस समावेशी रवैये ने उन्हें सभी क्षेत्रों के लोगों का प्यार और प्रशंसा दिलाई। साईं बाबा के अनूठे आध्यात्मिक दृष्टिकोण ने उन्हें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए एक प्रिय व्यक्ति बना दिया है। प्रेम, करुणा और ईश्वर के प्रति समर्पण की उनकी शिक्षाएं जरूरतमंदों की मदद करने के उनके कार्यों के साथ मिलकर धार्मिक विभाजन को पार करती हैं। वे किसी एक समुदाय के लिए सिर्फ संत नहीं हैं, बल्कि सभी के लिए एक आध्यात्मिक नेता हैं। उनका जीवन और शिक्षाएं सार्वभौमिक प्रेम, करुणा और सभी धर्मों की एकता की शक्ति की याद दिलाती हैं। साईं बाबा की विरासत आज भी जीवित है। विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमियों के लाखों अनुयायी उन्हें अपने अपने तरीके से पूजते हैं। उनका सार्वभौमिक संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके जीवन काल में था, जो उनका आशीर्वाद पाने वाले सभी लोगों को आशा, आराम और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो।